बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अट्रैक्टिव ब्रेन वर्क। आज का हमारा मौजू बड़ा ही दिलचस्प, गहरा और दिल को छू जाने वाला है, जिसका नाम है मिट्टी और इंसान। एक ऐसा ताल्लुक़ जो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी, फितरी और इलाही है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, और हमने इंसान को मिट्टी के निचोड़ से पैदा किया। यानी इंसान की इब्तिदा मिट्टी से हुई और आखिरत में भी उसकी मंजिल वही मिट्टी है। यही मिट्टी है जो हमें सब्र सिखाती है, फ़क्र का पैगाम देती है और असल में अपने वजूद का एहसास दिलाती है। सैयद दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मैयत का जनाजा दफन फरमाते तो मिट्टी पर हाथ रख के ये दुआ फरमाया करते थे, मिनहा खलक़नकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा तुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसी ज़मीन से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दूसरी दफ़ा निकालेंगे। मिट्टी बेइंतहा पाक है और ये एक नापाक इंसान को भी पाक कर देती है। इसका सबूत हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके यानी तयम्मुम से मिलता है। इससे मुराद ये कि अगर एक इंसान के पास वज़ू के लिए पानी मौजूद ना हो तो वो मिट्टी के ज़रिए भी वज़ू करके अपने आप को पाक कर सकता है। शेर खुदा इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अव्वल इंसान मिट्टी से पैदा किया गया है और वो दोबारा उसी में लौट कर चला जाता है। तुम किस चीज़ का तकब्बुर करते हो? तुम्हारा आगाज़ भी मिट्टी है और इख्तिताम भी मिट्टी है। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के मिट्टी के मुतल्लिक़ बहुत सारे अक़वाल आपको देखने को मिल जाते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक और कुनियत अबू तुराब है। अबू तुराब आपका नाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से रखा, जिसके मायने हैं मिट्टी का बाप यानी अबू तुराब। अब इसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन मैं आप सब पर छोड़ देती हूँ। ये मिट्टी इंसान की असल है। जब इंसान अपनी असल से कता हो जाता है तो उसकी रूह बेचैन हो जाती है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए। इसके बाद कुछ और अशार में फरमाते हैं, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, चार दिन आता मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी बन गई डेरी। ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल न धोखा कर तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, ज़ात पात दी गल ना कर तू, ज़ात भी मिट्टी बात भी मिट्टी, ज़ात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान की कामिल हकीकत उस वक्त ज़ाहिर होती है जब वो ख़ुद को मिट्टी समझने लगे। हज़रत बाहुद्दीन सिकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़क्र वो मकाम है जहाँ बंदा अपनी हस्ती को मिट्टी में मिला देता है। सूफिया इसी वजह से मिट्टी को बहुत इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिसने अपने आप को जितना कम समझा, अल्लाह ताला ने उसे उतना ही बुलंद मकाम अता किया। साइंस भी अब ये मानती है कि मिट्टी सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि हीलिंग यानी शिफा का ज़रिया है। अर्थिंग या ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि जब इंसान ज़मीन पर नंगे पाँव चलता है तो उसका स्ट्रेस कम होता है, उसके कोर्टिसोल लेवल नीचे जाते हैं, बॉडी का नेचुरल बैलेंस वापस आता है और बॉडी में तवाज़ुन पैदा होता है। मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स इंसान के इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। बचपन में जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने आप को मिट्टी समझने लगते हैं तो हमारे अंदर से तकब्बुर, घमंड, ईगो यानी मैं ख़त्म हो जाती है। इंसान मिट्टी है जिसमें सब कुछ उगता है, सब्र, शुक्र, मोहब्बत। लेकिन जब हम उस मिट्टी को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर नफ़रत, बीमारियां और रूहानी खलापन जैसी चीज़ें गालिब आ जाती हैं। तो आज चलिए अपनी असल की तरफ वापस लौट चलते हैं। मिट्टी से मोहब्बत करें, उस पर चलें, इसमें बेहतरीन फ़ितरत के असरात महसूस करें और इसी मिट्टी में सर झुकाकर कहें,
یا اللہ مجھے میری اصل یاد دلا دے اور مجھے مٹی کی طرح مطمئن اور نرمی والا بنا دے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ ہم اس کاوش کو، اس پیغام کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں پھر کسی اور دن کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔